अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू क़यामत की निशानियाँ। क़यामत की निशानियों के ताल्लुक से आज आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। क़यामत क्या है मेरे भाई? क़यामत के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, क़यामत, लेकिन क़यामत है क्या? क़यामत ऐसी दिन होगी जो बहुत ही हौलनाकियों वाली दिन होगी। उस दिन एक माँ अपने औलाद के बारे में नहीं सोचेगी। दुनिया में हम जानते हैं सबसे जो करीबी रिश्ता होता है एक माँ का अपने औलाद से होता है, लेकिन वो इतनी हौलनाकी वाला दिन होगा जब एक माँ अपने औलाद के बारे में फिक्रमंद नहीं होगी, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचेगी। कुरान करीम में इसको अल्लाह ताला ने फरमाया है। कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-हज में, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। वो दिन वो है जब हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी। वो दिन वो है जब हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी। इसमें इंसान जानवर दोनों शुमार है। हम देखते हैं माँ का जो औलाद का रिश्ता होता है वो जानवरों में भी बहुत ही रहम का मामला होता है, लेकिन इंसान और जानवर दोनों ही शुमार है। ये बहुत ही सख्त दिन होगा, बहुत ही हौलनाकियों का दिन होगा। क़यामत के ताल्लुक से एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1413। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि मालो दौलत की कसरत ना हो। मालो दौलत की बहुत कसरत होगी। और क़यामत के ताल्लुक से आगे फरमाया, जब एक शख्स अपने पैसे को लेकर के, माल को लेकर के बाहर निकलेगा लोगों में बांटने के लिए, तो कोई उसे लेने वाला ना होगा। और एक जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के ताल्लुक से सूरह क़यामा में, चांद बेनूर हो जाएगा। वो दिन ऐसी होगी जिस दिन चांद बेनूर हो जाएगा। उसी हदीस में, सही बुखारी में, हदीस नंबर 1413 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितना फसाद होगा क़यामत से पहले। फितना फसाद होगा, ज़ल्ज़ले वाले साल होंगे, ज़ल्ज़ले वाले साल गुजरेंगे। और एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 7373, एक दिन एक साल के बराबर होगा। क़यामत के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक दिन एक साल के बराबर होगा। क़यामत से पहले ऐसे वक्त गुजरेंगी। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नमल में, ये जानवर इंसान की तरह बातें करेंगे। ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। आज हम देख रहे हैं मेरे भाई, क्या हाल है। देखते होंगे आप मोबाइल में, वीडियो में या जू वगैरह में कि तोता बात करता है। ये क्या है? क़यामत की निशानियां ही है। निशानियां नहीं तो और क्या है ये? क़यामत की निशानियों के ताल्लुक से और एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1413। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से पहले गुनाह करना आसान हो जाएगा, और गुनाह करने वाला गुनाह करेगा लेकिन उसको गुनाह भी नहीं समझेगा। ऐसे हालात हो जाएंगे मेरे भाई। आज हालात कुछ वैसे ही है। हम गुनाह करते हैं लेकिन उस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते हैं। आगे फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कितना फसाद होगा। क़यामत के ताल्लुक से कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक मकाम पर फरमाया सूरह अश-शूरा में कि तुम अपने रब की बात मान लो इससे पहले कि अल्लाह की तरफ से ऐसा दिन आ जाए कि जिसे टाला ना जा सके। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अपने रब की बात मान लो इससे पहले कि अल्लाह की तरफ से ऐसा दिन आ जाए जिसे टाला ना जा सके। ये बहुत बड़ी वार्निंग है मेरे भाई कुरान में। ये बहुत बड़ी वार्निंग अल्लाह ताला दे रहे हैं। क़यामत से पहले अल्लाह ताला वार्निंग दे रहे हैं कि तुम अपने रब की बात मान लो इससे पहले कि उस दिन को टाला ना जा सके। तो हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, तो हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें और कुरान और हदीस को मजबूती से थामे रखें। क़यामत के ताल्लुक से कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक मकाम पर फरमाया सूरह अल-आराफ में, ए नबी, ये तुमसे पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग पूछते थे अल्लाह के रसूल से कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। तो उसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि ए नबी, ये तुमसे पूछते हैं क़यामत कब आएगी, आप इनसे फरमा दीजिए कि क़यामत का इल्म मेरे पास नहीं है, ये इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे रब के पास है। मतलब क़यामत के ताल्लुक से अंबिया इकराम को भी नहीं पता था, अल्लाह के रसूल को भी नहीं पता था कि क़यामत कब आएगी। इसी ताल्लुक से एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5050, जिब्रील इस्लाम, फरिश्तों के सरदार जिब्रील इस्लाम एक बार इंसानी शक्ल में अल्लाह के रसूल के पास आते हैं। जिब्रील इस्लाम को भी मतलब उत्सुकता थी कि जाने ये क़यामत कब आएगी। तो जिब्रील इस्लाम अल्लाह के रसूल के पास एक इंसानी शक्ल में आए और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा जा रहा है ये सवाल वो पूछने वाले से ज्यादा इल्म नहीं रखता है। अल्लाह के रसूल समझ गए कि जिब्रील इस्लाम है, और आपने फरमाया जिससे पूछा जा रहा है ये सवाल ये पूछने वालों से ज्यादा इल्म नहीं रखता है। तो क़यामत के ताल्लुक से हमने आज जाना कि क़यामत
कब आएगी ये किसी को भी नहीं मालूम है, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानते हैं क़यामत कब आएगी। लेकिन क़यामत की कुछ निशानियाँ थी जो मैंने आज आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में रखी। हमें कुरान करीम की उस आयत को याद रखनी चाहिए जो सूरह अशूरा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अपने रब की बात मान लो इससे पहले कि वो दिन आ जाए कि जिसे टाला ना जा सके। तो हमें इस आयत पर गौर करने की ज़रूरत है और इस आयत को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।